हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एकेडमी में। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 के लिए फिजिक्स का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इस 80 प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी याद कर लें। और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बोलिएगा सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। 7209072298। बस आपको इस नंबर पर मैसेज करके बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं। आपको बताना है ट्रांसफार्मर किस तरीके से कार्य करता है। ऑप्शन ए केवल डीसी, ऑप्शन बी केवल एसी, ऑप्शन सी एसी और डीसी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये केवल डीसी कार्य करता है, नहीं। ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए लेंज के नियम, ऑप्शन ए फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, ऑप्शन सी एम्पियर का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये एम्पियर का नियम होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर का शक्ति गुणांक होगा। आपको बताना है किसी धारा के विभवांतर के बीच कालांतर का शक्ति गुणांक क्या होता है। ऑप्शन ए कॉस थीटा, ऑप्शन बी साइन थीटा, ऑप्शन सी टेन थीटा, ऑप्शन डी 1 थीटा। तो ये कॉस थीटा होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है। आपको बताना है चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है, यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक के बल 5 नंबर प्रश्न है, यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा। आपको बताना है कलांतर हो तो उसका शक्ति गुणांक कितना होता है। ऑप्शन ए टेन थीटा, ऑप्शन बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी साइन थीटा, ऑप्शन डी कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य निम्नतम होता है। आपको बताना है इनमें से किसका तरंग तरंग दैर्घ्य कम होता है। ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी वाई किरणें, ऑप्शन सी माइक्रो तरंग, ऑप्शन डी रेडियो तरंग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें का न्यूनतम होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आपको बताना है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दृष्ट धारा डायनेमो का, ऑप्शन बी मोटर का, ऑप्शन सी एसी मोटर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दृष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता में क्या होता है। ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी शून्य हो जाती है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घटती है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किसका महत्तम भेदन क्षमता होती है। आपको बताना है इनमें से किसका सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है। ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी कैथोड किरणें, ऑप्शन सी ए किरणें, ऑप्शन डी वाई किरणें। तो ये वाई किरणें के होते हैं, यानी गामा किरणें के होते हैं, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग का संचरण। आपको बताना है विद्युतीय
चुंबकीय तरंग का संक्रमण कैसे होता है? ऑप्शन ए विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ऑप्शन सी दोनों के लंबवत होते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते? आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंग किस गुण को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी ध्रुवण, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये विवर्तन होता है जो प्रदर्शित नहीं करता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? आपको बताना है प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित होता है? ऑप्शन है संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई देता है, वह दर्पण कौन सा होता है? ऑप्शन ए समतल समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्तल होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुजाधार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण होगा। आपको बताना है प्रिज्म का न्यूनतम कोण कितना होता है? ऑप्शन है 30 डिग्री, ऑप्शन बी 37 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? आपको बताना है जब तरंग दैर्घ्य बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? आपको बताना है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन ए लाल का, ऑप्शन बी पीला का, ऑप्शन सी नीला का, ऑप्शन डी बैगनी का। तो ये बैगनी का होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। आपको बताना है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए -10 डी, ऑप्शन बी +10 डी, ऑप्शन सी 95 डी, ऑप्शन डी +5 डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, +5 डी होता है। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है, जब सम 18 नंबर प्रश्न है, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी शून्य हो जाती है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, घट जाती है। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन सी काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक और उल्टा बनता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। आपको बताना है मनुष्य की आंख की सबसे न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है मनुष्य की आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी काल्पनिक और उल्टा। तो ये वास्तविक और सीधा बनता है, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। आपको बताना है निकट दृष्टि दोष वाली वस्तुओं को साफ साफ कौन सी दे सकती है? ऑप्शन ए अनंत पर की वस्तुओं को, ऑप्शन बी दूर स्थित वस्तुओं को, ऑप्शन सी निकट स्थित वस्तुओं को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये निकट की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए व्यवहार किया जाता है। आपको बताना है जब निकट दृष्टि दोष
दूर किया जाता है तो उसको किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो ये अवतल लेंस होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य व सिद्धांत से समझा नहीं जा सकता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश की विद्युत प्रभाव। तो इसका ऑप्शन और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विवर्तन होता है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य आपको बताना है। जब जब प्रकाश की एक किरण किसी ग्लास स्लैब से प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घट जाता है। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है, किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता होती है? आपको बताना है किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है, सतह स्पेक्ट्रम किससे पाया जाता है? आपको बताना है सतह स्पेक्ट्रम किससे पाया जाता है? ऑप्शन ए गर्म ठोस से, ऑप्शन बी गर्म गैस से, ऑप्शन सी विसर्जन नली से, ऑप्शन डी सोडियम वाष्प लैंप से। तो ये गर्म गैस से पाया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न है, यदि कांच वायु का क्रांति कोण हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। आपको बताना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? ऑप्शन ए साइन, ऑप्शन बी साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी कॉसेक थीटा, ऑप्शन डी 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉसेक थीटा होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किसी प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? आपको बताना है किस रंग का क्रांति कोण सबसे कम होता है? ऑप्शन हरे रंग के लिए, ऑप्शन बी लाल रंग के लिए, ऑप्शन सी पीले रंग के लिए, ऑप्शन डी बैगनी रंग के लिए। तो ये बैगनी रंग के लिए होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तब भी असंभव होता है जब माध्यम ऑप्शन ए जल होता है, ऑप्शन बी कांच होता है, ऑप्शन सी जल या कांच होता है, ऑप्शन डी कोई पारदर्शी माध्यम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई पारदर्शी माध्यम होता है तभी विक्षेपण होता है। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है? आपको बताना है चालक के अंदर कौन सी इलेक्ट्रॉन गति होती है? ऑप्शन है समरूप, ऑप्शन बी त्वरित, ऑप्शन सी अपसरित, ऑप्शन डी अवमंदित। तो ये अपसरित होते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं? आपको बताना है प्रति इकाई आवेश पर जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत प्रवाह, ऑप्शन बी विद्युत विभव, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी विद्युत स्पेस। तो ये विद्युत क्षेत्र होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है? आपको बताना है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1/कूलाम, ऑप्शन सी 1 कूलाम, ऑप्शन डी अनंत। तो ये 0 होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है? आपको बताना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन है क्षेत्र की शक्ति, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी आवेश की प्रकृति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? आपको बताना है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो नियंत्रित करता है उस बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी ओम का नियम, ऑप्शन सी फैराडे का नियम, ऑप्शन डी कूलाम का नियम। तो ये एम्पियर का नियम होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए फ्रेनेल, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी हाइगेंस, ऑप्शन डी न्यूटन। तो ये हाइगेंस के द्वारा दी गई थी, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 37 नंबर प्रश्न पे।
37 नंबर प्रश्न है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? आपको बताना है विभव मापी से क्या मापते हैं। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये विभवांतर को मापा जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा आपको बताना है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाई जाती है तो इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी घट या बढ़ सकती है, ऑप्शन डी समान रहती है। तो ये घटती है, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसकी अधिक तरंग दैर्घ्य होती है? आपको बताना है दृश्य स्पेक्ट्रम में किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन है लाल का, ऑप्शन बी पीला का, ऑप्शन सी नीला का, ऑप्शन डी बैगनी का। तो ये बैगनी का होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न में व्यतिकरण की घटना का कारण है। आपको बताना है व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए कालांतर, ऑप्शन बी आयाम परिवर्तन, ऑप्शन सी वेग परिवर्तन, ऑप्शन डी तीव्रता परिवर्तन। तो ये कालांतर होता है, ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। 41 नंबर प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के परावर्तक गुणांक की इकाई होती है। आपको बताना है ट्रांजिस्टर के परावर्तक गुणांक की इकाई कितनी होती है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होता है। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न पे। 42 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन ए घट जाएगी, ऑप्शन बी बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी समान रहेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बढ़ जाएगी, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। 43 नंबर प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान होगा। आपको बताना है जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है तो उसमें परिवर्तन गुणांक का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 0.8। तो ये शून्य हो जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 44 नंबर प्रश्न पे। 44 नंबर प्रश्न, विवेचक आकृति की तरंग प्रायः कैसी संचयित होती है। ऑप्शन ए भू तरंगे, ऑप्शन बी आकाश तरंगे, ऑप्शन सी सतह तरंगे, ऑप्शन डी आंतरिक तरंगे। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आकाश तरंगे होती है। चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पे। 45 नंबर प्रश्न है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। आपको बताना है लेजर क्रिया के लिए कौन आवश्यक होता है। ऑप्शन ए अर्धचालक, ऑप्शन बी उच्च ताप, ऑप्शन सी संख्या परिवर्तन, ऑप्शन डी उच्च ताप। तो इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, उच्च ताप होता है। चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पे। 46 नंबर प्रश्न, एक किरण है। आपको बताना है एक किरण क्या होता है। ऑप्शन ए गतिमान इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी गतिमान धनात्मक आयन, ऑप्शन सी गतिमान ऋणात्मक आयन, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 47 नंबर प्रश्न पे। 47 नंबर प्रश्न है, निकल है। आपको बताना है निकल क्या होता है। ऑप्शन है अनुचुंबकीय, ऑप्शन बी लौ चुंबकीय, ऑप्शन सी प्रति चुंबकीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निकल लौ चुंबकीय होता है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पे। 48 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय आमोत्तर भौगोलिक आमोत्तर के बीच कोण कहलाता है। ऑप्शन ए नमन कोण, ऑप्शन बी द्विपाक, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ऑप्शन सी आभासी नमन कोण। तो ये द्विपात होता है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 49 नंबर प्रश्न पे। 49 नंबर प्रश्न है, एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है। आपको बताना है एक ही इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्घ्य की कौन सी राशि समान होती है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी कोणीय संवेग। तो ये ऊर्जा होता है जो बराबर होता है, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पे। 50 नंबर प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। आपको बताना है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की गति मंद करना, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की गति तीव्र करना, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की गति कम करना, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों की गति तीव्र करना। तो इन न्यूट्रॉनों की गति तीव्र करना होता है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।